हेलो गाइस, व्हाट इज अप। मैं अपना मेकअप का पिटारा लेके फ़िलहाल बैठ गई हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बाहर फॉर माई लेज़र सेशन। मैं फुल बॉडी करवा रही हूँ बिकॉज एक बार में सारे झंझट ख़त्म। उसके बाद ना शेव की टेंशन ना वैक्सिंग तो मैंने आई थिंक ज़मानों से नहीं करवाई है। लास्ट मुझे याद भी नहीं है मैंने वैक्स कब करवाया था। कोविड के बाद से आई स्विच्ड टू शेविंग एंड देन उसके बाद आई स्विच टू लेज़र बाय द वे ये मैं सेकेंड टाइम करा रही हूँ। इससे पहले मैंने स्किन्जी का लिया था एंड रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ऑल्दो उस टाइम पर ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ मुझे लगी थी कि वो लोग घर पे आ रहे थे अपना सारा मशीन लेके, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे लगा कि वाओ, बट जो वो मशीन्स लेके आते थे ना वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती थी। तो मैंने उनके 5 सेशंस लिए और वो ये कमिट करते हैं कि 6 सेशंस बाद 90% हेयर रिड्यूस हो जाता है, ये हो जाता है। बट मेरे को 5 सेशंस लेने के बाद भी कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा था। सो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड उस टाइम पे भी मेरे 60-70,000 रुपीज़ चले गए थे। बट देन जब यहाँ नोएडा में शिफ्ट हुई तो सामने एक CD लश करके है क्लिनिक, तो उनका कुछ डिस्काउंट चल रहा था, ऑफर चल रहा था। तब मुझे वो 55K के अराउंड पड़ा था उनका वो होल पैकेज। तो मैंने वहाँ से लिया। पहले तो मैंने ट्रायल सेशन लिया था एंड मुझे फर्स्ट ट्रायल के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनसे ही मैं पूरा करवाती हूँ। टुडे इज़ माई 3rd सेशन। तो इसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ और जस्ट मैं बाहर ही जा रही हूँ, बहुत पास में है। तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करके नहीं जाऊँगी। मैं बहुत लाइट सा मेकअप करूँगी जो कि मैं डेली करती हूँ। तो वही मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स आजकल यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी तक स्किन केयर भी नहीं किया है, तभी मेरी हालत ऐसी लग रही है। सो आई शो यू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो फॉर स्किन केयर सबसे पहले यू गाइज नो दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड। आई थिंक मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। जस्ट किडिंग, मैंने कोविड में यूज़ करना शुरू किया था। हर बार का है ये, पता है मेरा। तो तब से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव इट ऑन माई स्किन। बहुत ग्लोई हो जाती है एंड मैं अपने अंडर आइज में कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। जस्ट मैं थोड़ा सा कंसील कर लूँगी, दैट्स इट। बट मैं आँखों पे ना काजल लगा सकती हूँ, ना मस्कारा, ना आईलाइनर, क्योंकि मेरी ड्राई आइज हो रखी है एंड मुझे बिल्कुल अपनी आँखों को भी छेड़ना नहीं है। सो या बट स्टिल आप देखना, आफ्टर माई सटल नो मेकअप लुक स्टिल मैं बहुत अच्छी लगती हूँ इंस्टेंटली। जैसे मैं अभी ऐसी लग रही हूँ, 5 मिनट बाद मैं ऐसी नहीं लगूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस डरमैट रेकमेंडेड मॉइस्चराइजिंग लोशन। दिस इज बाय एक्वासॉफ्ट। ये मेरे स्किन पे काफ़ी अच्छे से जा रहा है, मुझे पसंद है ये। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं अभी क्योंकि वैसे इतनी गर्मी हो रही है। दिस इज़ वेरी नॉन स्टिकी और मैं ज़्यादा भी नहीं लगाती हूँ, थोड़ा। ये जब से कुर्ती आई है मैं यही कुर्ती पहन रही हूँ, पता है। मैं जहाँ जा रही हूँ यही पहन रही हूँ। मेरी बहन ऐसे हो रही है कि दीदी तू कितना पहनेगी इसको। सच में जब मुझे कोई टॉप या जीन्स बहुत पसंद आ जाती है तो मैं किसी और के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं पाती हूँ, फिर मैं वही पहनती रहती हूँ जब तक मैं उससे बोर नहीं हो जाती। तो अभी मेरा ये कुर्ती वाला एरा चल रहा है, मैं हर जगह ये पहन के जा रही हूँ। मतलब अभी मैं रिसेंटली चांदनी चौक भी गई थी अपने ब्राइडल लहंगे के हंट में, तब भी मैं यही कुर्ती पहन के गई थी। आई वाज फीलिंग सो कंफर्टेबल थ्रू आउट। सुंदर और बहुत प्रिटी क्यूट सी कुर्ती है ये, मैंने मित्रा से मंगाई थी, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपने मेरा हॉल नहीं देखा है तो बाय द प्रोडक्ट मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं इफ़ इट्स स्टिल इन स्टॉक। नेक्स्ट अप इज़ माई फेवरेट सनस्क्रीन दीज डेज। दिस इज़ बाय हाइफिन, कृति सेनन का ब्रांड, और इसमें है PA++++, SPF 50 है। मुझे बहुत रिसेंटली पता चला कि इंडियंस के लिए SPF इतना मैटर नहीं करता बट PA बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हमारे अंदर मेलेनिन बहुत ज़्यादा होता है। सो वी नीड PA++++ बहुत ज़्यादा। मतलब बेसिकली जिस भी सनस्क्रीन में चाहे SPF 30 है बट उसमें PA++++ ज़्यादा है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ SPF 50 एंड PA+। तो आप समझ रहे हो, वी नीड मोर PAs इफ आई एम मेकिंग सेंस। और ये इतना प्यारा इसका टेक्स्चर, क्रीमी सा, आई लव इट। और इसके बाद बहुत ग्लोई सा ग्लो आता है एंड मैं सनस्क्रीन तो बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकती। अगेन मैं अपनी अंडर आइज में बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। बाय द वे, अगर मैं आपको अपडेट दूँ अपनी आँखों का, अब वैसे मेरी आँखें काफ़ी बेटर है। इट्स जस्ट दैट AC में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। बाकी मुझे पहले जैसे पंखे की हवा से भी दिक्कत हो रही थी, बाहर जो हवा चलती है उससे भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट टचवुड वो सब
काफ़ी नॉर्मल हो गया अभी। एंड ड्राई आइज़ में एक्चुअली थोड़ा टाइम लग जाता है कि मे टेक अराउंड 3 to 5 months। सो ये भी मुझे बहुत रिसेंटली पता चला। या क्या कर सकते हैं आप लाइफ में, मुझे समझ में आ गया लाइफ आपकी कभी स्मूथ नहीं चल सकती। जस्ट डू नॉट एक्सपेक्ट कि अच्छा जब मेरा ये चीज़ ठीक हो जाएगी ना तब मेरी लाइफ स्मूथ होगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब जब से मुझे लगता है मैंने होश संभाला है, स्पेशली आफ्टर कोविड, कुछ भी ऐसे स्मूथ है ही नहीं। अगर कोई चीज़ अच्छी जा रही है बट साइड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। सो ये जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना हमेशा कि अच्छा ये वाली चीज़ ठीक हो जाएगी, फिर मैं एकदम मस्त खुश रहूँगी, लाइफ एंजॉय करूँगी, बट एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेंगी। यही लाइफ है और इसी में आपको खुशियाँ ढूंढनी होती है, इसी में आपको खुश रहना होता है। मतलब ये सोचो, अगर मैं ये सोचने लग रहा हूँ मेरी आँखें ठीक हो जाएंगी ना उसके बाद फिर मैं चैन से जीऊँगी, बहुत गलत थॉट है ये मेरा। ऑल्दो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये चल रहा था बट अब मैंने खुद को समझा लिया। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो मैं सोचती थी कि ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद आई फील बेटर, बट वो ठीक होगा तो कुछ और शुरू हो जाएगा। ये चलता रहता है यार। शिट यार, मैं ये सोच रही थी मैं लास्ट एकदम फ्री कब थी, एंड आई थिंक वो मैं थी जब मैं स्कूल में थी। उसके बाद मुझे लगा नहीं है कि मैं मेंटली बहुत फ्री थी उस टाइम पे। एटलीस्ट सिर्फ एग्ज़ाम्स के टेंशन होते थे, तब वो भी ऐसा लगता था कि यार जल्दी स्कूल ख़त्म हो, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। बट अब तो ऐसा लग रहा है यार वो ज़्यादा लाइफ बेटर थी, वो लाइफ कितनी ज़्यादा सही थी उस टाइम पे। अब तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एनीवे, खुजली हो गई। हाँ, अब पता है मैंने एक नई चीज़ क्या स्टार्ट करी है। मैं अभी फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी। आई डायरेक्टली अप्लाई दिस ब्लश एंड दिस इज़ बाय के ब्यूटी। बहुत प्यारा कलर है ये। सी, इट्स वेरी नाइस। तो मैं डायरेक्टली पहले ये ब्लश लगाऊंगी, ठीक है, अपने सी फाउंडेशन ब्रश से। देखो मैं जब मेकअप करती हूँ तो मेरा लिटरली, मैं कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करती, मैं कुछ भी करती हूँ, बस मेरा एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि मेरा ब्लश का ब्रश अलग होना चाहिए और फाउंडेशन का अलग होना चाहिए। ऑल्दो होना चाहिए बट मैं को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सच में। बातों मैंने ज़्यादा ब्लश लगा लिया। ब्लश के मामले में लेस इज़ नॉट मोर। इट्स वेरी प्रिटी। थोड़े से चिन पे लगा लो, थोड़े से जहाँ आपकी मर्ज़ी वहाँ आप जितना लगाना चाहो लगा लो। हाँ, मेरी कमर में दर्द हो गया। एक तो बुढ़ापा, मुझे लगता है मेरे को अचानक से बुढ़ापा आ गया है। जब से मैं 28 की हुई हूँ तब से अचानक से दिमाग में ऐसा हो गया है कि नाउ आई एम बुढ़ी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। एनीवे, ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग माई फेवरेट टिंट। दिस इज़ माई 3rd बॉटल। आई कांट बिलीव इट। मुझे आज तक कभी कोई इतना टिंट पसंद नहीं आया। दिस इज़ माई फेवरेट, ब्यूटीफुल। अभी भी ऑनेस्टली मुझे कुछ ऐसे ज़्यादा करने का ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है बट फिर भी मैं करूँगी। नाउ जो मैंने ये ब्लश जिस ब्रश से लगाया था मैं वही ब्रश लूँगी बिकॉज आई डोंट केयर। इस पर मैं थोड़ा सा ये रेयर ब्यूटी का जो मेकअप फिक्सर है उससे थोड़ा सा इसको गीला कर लूँगी ऐसे। मतलब चाहे आप कुछ भी लगाओ, फाउंडेशन, कंसीलर, व्हाटएवर, वो बहुत फ्लॉलेस ऐसे मिक्स होता है आपके फेस पे। ये मैंने रियलाइज़ किया है बहुत लेटली। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस बॉबी ब्राउन्स कंसीलर। और आप देख सकते हैं ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं कैसे अप्लाई करूँगी, ब्रश को इसके अंदर ऐसे घुसा के अब मैं इसके ऊपर हल्का ऐसे करूँगी। इससे पता है क्या होता है, मतलब ब्लश अगर आप पहले लगाते हो बहुत सारा, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हो या कंसीलर लगाते हो, जो भी लगाते हो, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके अंदर से आप ग्लो कर रहे हो। मेक श्योर आप अच्छे से ब्लेंड करना। ऑलराइट, इससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ, मैंने बहुत हल्का अप्लाई किया है। उसके बाद मैं वापस से अपना टिंट लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा लग गया है कंसीलर। और मैं एकदम लिप्स पे नहीं लगाती हूँ, थोड़ा बाहर चला जाता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मैं और ऐसे टिंट लगाऊंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, ट्रस्ट मी। सामने से भी ऐसे नहीं, सिर्फ कैमरे में, सामने से भी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। एंड लुक एट दिस ग्लो। नाउ
what I am going to do is apply mascara on my eyebrow. मुझे लगता है अब ये पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मैं इसी तरीके से अपने आईब्रोज बनाती हूँ. मैं शो यू द डिफरेंस. मैंने जो अपने एंगेजमेंट में मेकअप कराया था उसमें भी जिस तरीके से मेरी आईब्रोज बनाई गई थी, मैं खुद को अपनी शीशे में नहीं देख पा रही थी कि छी ये मैं क्या लग रही हूँ. मेरे को एक चीज़ तो समझ आ गया, मेरे फेस पे अगर मेरी आईब्रोज को बहुत ऐसे अजीब सी शेप दी जाए तो बहुत गंदा लगता है. थोड़ा से अपलिफ्ट करके मैं जब करती हूँ ना, मेरा फेस ज़्यादा डिफाइंड लगता है अगर ऊपर की तरफ किया जाए तो. एंड कैन यू सी द डिफरेंस? बहुत नेचुरल लगता है मेरा. ऑल्दो सब ये कहते हैं ब्लैक नहीं लगाना चाहिए ये वो, बट मेरे फेस पे ब्लैक जाता है. सो आई फील हमें ना खुद को ही सबसे ज़्यादा पता होता है सच में कि आपके फेस पे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं. और एंगेजमेंट पे जो मेरे लिप्स थे, माय गॉड, मेरे को सच में ट्रॉमा हो गया है. आई एम नॉट इवन किडिंग. अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि उसको नहीं अच्छा लग रहा है, शी इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे अपनी शादी में भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर है कि मेरा मेकअप कैसा होगा. मतलब सीरियसली मुझे इस चीज़ की है टेंशन जेन्युइनली. एंड मेरे दिमाग में बहुत बार ये थॉट आ चुका है कि मैं खुद से मेकअप सीख लूँ क्या, बिकॉज अभी है टाइम, मैं खुद से सीख सकती हूँ, मैं खुद का मेकअप कर सकती हूँ. और फिर ये भी लग रहा है कि नहीं, मुझे चांस नहीं लेना चाहिए. व्हाट इफ मैं इतना अच्छा नहीं सीख पाई तो सारे जो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बुक भी हो जाएंगे. तो इस चक्कर में तो ये सब बहुत सारे मिक्स थॉट्स आ रहे हैं. बट सच में मैं शादी के टाइम पे ब्लंडर होता हुआ नहीं सहन कर पाऊँगी. ओके डन. एंड आईब्रोज करते ही फेस मेरा इतना सुंदर लगने लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ. एकदम परफेक्ट नेचुरल. ना मस्कारा है ना कुछ है, बट इट लुक्स वेरी लाइक प्रेजेंटेबल. अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है बट कुछ नहीं किया है. स्टार्ट दीज हुप्स दैट आई गॉट फ्रॉम वेस्ट साइड, जहाँ से मैं अपना लेज़र हेयर रिमूवल करा रही. देयर इज़ वन गर्ल हु वर्क्स देयर and she is my subscriber. She just gave me a suggestion कि if I want, and as मेरी शादी भी आ रही है and आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का सोच रहे हो तो you can like go for chin fillers and lip fillers. Oh god, but seriously I am not very sure because ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती अपने मुंह के साथ छेड़खानी करना at this point जब शादी भी आ रही है. For now I'll just focus on eating good food and थोड़ा बहुत exercise and all, but definitely I'll do my research and मैं देखती हूँ कि मुझे क्या क्या कराना चाहिए. बहुत ज़्यादा मुझे experiment नहीं करना है, but थोड़ा बहुत I can do and yeah, let's see. अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी I think it's 2:30 and मेरा सेशन है 4 बजे का. If you know anyone, any clinic, मुझे बेस्ट जगह से कराना है, मुझे ऐसे कहीं से भी नहीं कराना. I want, अगर मैं कभी कराऊंगी भी, so I want to get it done from the best place. If you know anyone, then please let me know in the comments. And yeah guys, that is it. This is my no makeup look. बहुत easy सा sorted सा makeup look है. सारे products मैं description में भी डाल दूंगी, so आप जाके वहाँ check कर लेना, otherwise ना screen पे भी शायद mention होंगे. So guys, I am ending this vlog here. मैं outro लेना भूल गई थी and मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने laser hair removal के लिए. And yeah guys, that was it for this video. मुझे comments में बताना what do you want to see next. Please like, subscribe and comment. I'll see you next time in the next video. Bye.